कहते हैं कुछ कहानियाँ बीजों की तरह होती है, छोटी, साधारण, लेकिन उनमें पूरी दुनिया बदल देने की ताकत छिपी होती है। भारत में कॉफ़ी के आने की कहानी भी ऐसी ही है। सिर्फ 7 छोटे दाने और एक यात्री जिन्होंने हमारे स्वाद, हमारी सुबहें और हमारी कहानियाँ हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज हिस्ट्री में हम उस दास्तां को जिंदा करते हैं जहां एक यात्रा से भारत में कॉफ़ी की शुरुआत होती है। बहुत साल पहले पूर्वी अफ्रीका में बसे इथोपिया की शांत हरी भरी पहाड़ियों पर एक चरवाहा जिसका नाम कॉल्डी था अपनी बकरियों को चरा रहा था। अचानक उसने देखा बकरियां लाल लाल बेरियां खाकर उछलने कूदने लगी, नाचने लगी। यहाँ तक कि उसने यह भी देखा कि रातों को भी देर तक बकरियां जागती रही। कॉल्डी हैरान रह गया, ये कैसी जादुई बेरी है। जिज्ञासा से उसने अगली सुबह कुछ लाल बेरियां तोड़ी और उन्हें घर ले आया। उन बेरियों को उसने पानी में उबाला और चखा और इसी तरह दुनिया ने पहली बार कॉफ़ी का पहला घूंट लिया। धीरे धीरे यह स्वाद इथोपिया से होते हुए यमन पहुंचा और वहां कॉफ़ी को खजाने की तरह बंद कर दिया गया। यमन ने फैसला कर लिया, इन दानों को कोई बाहर नहीं ले जा सकता। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जहां प्रतिबंध होते हैं वहीं दास्तानें जन्म लेती हैं। करीबन 1600 के दशक में भारत के राज्य कर्नाटक में एक सूफी संत जिनका नाम हजरत बाबा बुधान था, वह हज की यात्रा पर यमन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि यह कौन सी चीज़ है जो लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। उन्होंने भी उस पेय को लिया और उसे ग्रहण किया। इस तरह मोका के बंदरगाह पर उन्होंने पहली बार कॉफ़ी को पिया। वह घूंट सिर्फ स्वाद नहीं, एक एहसास था, एक ऐसी गर्माहट जो दिल तक उतर जाए। लेकिन जल्द ही बाबा बुधान को समझ आ गया, यमन कच्चे कॉफ़ी के दानों को बाहर नहीं जाने देगा। उन पर सख्त प्रतिबंध था और यहीं से कहानी में आता है रहस्य। बाबा बुधान ने काफ़ी सोच विचार किया। सोच में डूबे बाबा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सिर्फ 7 छोटे दाने चुने और उन्हें अपने वस्त्र की तह में छिपा लिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद उन्होंने उसे अपने दाढ़ी में छिपा लिया था। इन दानों को वहाँ से ले आना कोई चोरी नहीं थी। ये विश्वास था कि स्वाद, अनुभव और ज्ञान को बांध कर नहीं रखा जा सकता। इन 7 दानों के साथ बाबा बुधान समुद्र का सफ़र करते हुए भारत लौट आए। भारत लौटकर बाबा बुधान चंद्रगिरी के पहाड़ियों पर पहुँचे, जिसे आज हम बाबा बुधनगिरी के नाम से जानते हैं। धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, घने जंगल और हवा में मिट्टी की एक मीठी और भीनी सी ताज़ी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। यहीं इन्हीं पहाड़ियों पर बाबा बुधान ने वे 7 दाने बो दिए। सोचिए, क्या किसी ने कल्पना की होगी कि इन 7 दानों से भारत में पूरी कॉफ़ी की संस्कृति जन्म लेगी और यहीं से भारत में कॉफ़ी की शुरुआत हुई। साल बीतते गए और इन पहाड़ियों से उठती कॉफ़ी की खुशबू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची। उन्हें समझ आ गया, यह फसल सिर्फ स्वाद नहीं, एक व्यापार, एक उद्योग, एक भविष्य है। उन्होंने बड़े बड़े कॉफ़ी के प्लांटेशन चिकमंगलूर, कुर्ग, वायनाड, नीलगिरी जैसे पहाड़ियों पर लगवाए और इसी के साथ कॉफ़ी खेतों से निकलकर शहरों में पहुंची, वहां के बाज़ारों में, दुकानों पर मिलने लगी। देखते देखते कॉफ़ी हाउसों का जन्म हुआ, जहां लोग एकत्रित होते और कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते, जहां व्यापारी, लेखक, विचारक बैठते, उनमें बातचीत होती, बहसें होती और
नए विचार जन्म लेते। और अब कॉफ़ी सिर्फ पेय नहीं रह गया था, यह सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गया था। दुनिया को आज भारत कई प्रकार के कॉफ़ी देता है, जैसे कर्नाटक की अरेबिका, केरल की रोबस्टा और सबसे मशहूर मॉनसून मलाबार कॉफ़ी। आज कॉफ़ी हमारे कैफ़े, हमारी सुबहों, हमारी बातचीतों का हिस्सा है। लेकिन इस विशाल कहानी की जड़ें एक यात्री की हिम्मत और 7 दानों के सपने में छिपी है। तो अगली बार जब आप कॉफ़ी की चुस्की ले तो याद रखिए, आप सिर्फ एक पेय नहीं पी रहे, बल्कि करीबन 350 साल पुरानी कहानी का एक हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ दिलचस्प लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कई कहानियाँ हैं जो धीरे धीरे पक रही है यहीं हिस्ट्री में। धन्यवाद।